राम राम दोस्तों। मैं प्रवीण जांगड़ा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRG के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार जब मराठों की शक्तियां बढ़ रही थी तब मराठे हरियाणा पर भी अपना अधिकार स्थापित करने में कामयाब हुए थे और उसके बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को मराठों से अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये सब बातें हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से यानी कि समय सारणी के क्रम के हिसाब से जानेंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो नॉलेजफुल है और फैक्टफुल है, तो सभी बातों को आप कॉपी पेन से नोट करते हुए चलना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1756-57 में क्या हुआ था? हरियाणा मराठों के अधीन हो गया था। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन हो गया था। और 1756 से 5 साल बाद क्या हुआ था? 1756 से 5 साल बाद 1761 में 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों से कौन लीड कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ। तो 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन हुआ और इसके 1756 से 5 साल बाद 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट मराठा के नाम हैं, जैसे कि महादजी सिंधिया। 1789 से 94 तक 5 साल तक इनका शासन था और 1794 में इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? जॉर्ज थॉमस नाम का अंग्रेज था। जॉर्ज थॉमस नाम का अंग्रेज था, उसने हरियाणा के बहादुरगढ़ पर आक्रमण कर दिया और बहादुरगढ़ और झज्जर को इसने लूटा। बहादुरगढ़ झज्जर का ही पार्ट है। इसने बहादुरगढ़ को लूटा था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस को क्या कहा जाता था? जहाज साहब इसको कहा जाता था। इसने कुछ सिक्के चलाए थे जिनका नाम था सिक्का ए साहब। और जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हांसी के दुर्ग को। हिसार को जो हांसी है ना, उसके दुर्ग को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद क्या हुआ? 1803 में 30 दिसंबर 1803 में दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। सुरजीअंजन गांव की संधि उसको बोला जाता है। और उसके तहत क्या हुआ? हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ठीक है, 30 दिसंबर 1803 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था, लेकिन पूर्ण अधिकार अंग्रेजों का नहीं हुआ था तब भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्ण अधिकार कब हुआ? तो वो याद रखना 1809-10 में अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था हरियाणा पर, 1809 से 10 में। अभी आपने ग्रुप 56-57 का एग्जाम दिया हो तो उसमें भी ये पूछ रखा था कि अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार कब हुआ। उसमें ऑप्शन दे रखे थे 1800 और 1805, 1810। उसमें क्या पूछ रखा था कि अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार कब हुआ। ये नहीं पूछ रखा पूर्ण अधिकार कब हुआ। पूर्ण अधिकार तो कब हुआ था? 1809-10 में। और सुरजीअंजन गांव की संधि कब हुई थी, जिसमें अंग्रेजों हरियाणा को अंग्रेजों को सौंपा गया था? वो 1803 में हुई थी। तो उन दोनों के बीच की डेट दे रखी थी एक 1805, वो करेक्ट आंसर था, जब 1805 में हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। तो मैंने अभी तक क्या बताया वो एक बार ब्रीफली मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन हुआ। उसके 5 साल बाद पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। तो 1794 में क्या हुआ? एक जॉर्ज थॉमस नाम का अंग्रेज था जिसको जहाज साहब बोला जाता था। उसने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया और बहादुरगढ़ झज्जर को लूटा। और जॉर्ज थॉमस ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? हांसी का दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। उसने सिक्के चलाए थे जिसको सिक्का ए साहब बोला जाता था। अभी हरियाणा पर पूर्ण अधिकार हो गया था 1809-10 में, लेकिन कुछ हिस्से थे हरियाणा के जिन पर सिखों का आधिपत्य था। वहाँ सिखों के साथ अंग्रेजों के विद्रोह बाद में हुए थे। पहला आंग्ल सिख विद्रोह कब हुआ था? 1845-46 में। 1809-10 में पूर्ण अधिकार अंग्रेजों का हरियाणा पर हो गया था। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्से
में सिखों का आधिपत्य था, वहाँ अंग्रेजों के साथ उनका विद्रोह होता है। 1845-46 में पहला विद्रोह हुआ था, जिसमें दोनों ही पार्टी कह रही थी कि हम जीत गए, लेकिन कोई जीता नहीं, वो ड्रॉ हो गया था मैच। मतलब युद्ध वो ड्रॉ रहा था, कोई नहीं जीता था, नो वन विंस। सेकंड अंग्ल सिख विद्रोह हुआ था 3 साल बाद। पहला तो कब हुआ? 1845-46, और दूसरा कब हो गया? 1848-49। उसमें फाइनली ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, ये क्या थे? आंग्ल सिख विद्रोह थे, अंग्रेज और सिख के बीच में। एक और सिख विद्रोह एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि औरंगजेब के समय में हुआ था, वो 1699 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी कुछ और टर्म आती हैं, जैसे कि वर्षा आधारित भूमि, तो क्या कहा जाता है? बारानी। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो वर्षा आधारित भूमि पर कर नहीं लेता, जिसमें कृषि वर्षा आधारित भूमि, वर्षा से ही सिंचाई की जा सकती है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? बारानी कहा जाता है। और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें बारानी पर कोई टैक्स नहीं लगता। और सिंचाई वाली जमीन, जिसमें कुओं से या फिर नलकूपों से सिंचाई की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? चाही। सिंचाई वाली जमीन चाही, सिंचाई, चाई, चाही। ठीक है, और वर्षा, वर्षा का व्यय, और बारानी का व्यय। वर्षा आधारित भूमि बारानी, सिंचाई वाली जमीन चाही। ठीक है, अभी आते हैं हम, जब अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार हो गया था, तो उसकी क्रोनोलॉजी को हम अब समझते हैं। अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार कैसे शुरू हुआ था? मैंने बताया सूरजयंजन गांव की संधि के साथ। सूरजयंजन गांव की संधि कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 को। किस किस के बीच में? दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था? हरियाणा को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। किस किस में? एक तो बड़ा भाग था, बड़े भाग में क्या किया? अंग्रेजों ने सामंत और सरदार नियुक्त कर दिए थे। वो क्या करते थे कि किसानों से और जमींदारों से कर वसूल करके अंग्रेजों को दे दिया करते थे। कौन? सामंत और सरदार क्या किया करते थे? किसानों और जमींदारों से कर वसूल करके अंग्रेजों को दिया करते थे। और एक छोटा हिस्सा भी रखा अंग्रेजों ने, जो जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखा, उसको असाइंड टेरिटरी कहा जाता था। उसमें कौन सा हिस्सा आता था? पानीपत, सोनीपत और पालम। ये पालम आज दिल्ली में पड़ता है, और ये पानीपत सोनीपत भी तो उधर ही पड़ते हैं ना। तो सूरजयंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। बड़े हिस्से को सामंत और सरदार को दे दिया गया, और छोटे हिस्से को खुद सीधा कंट्रोल रखा अंग्रेजों ने अपना। फिर उसके बाद समय आता है 1803 के बाद 1819 का, जब हरियाणा को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, उत्तरी, दक्षिणी और मध्यम। उत्तरी, दक्षिणी और मध्यम। उत्तरी हिस्से में कौन आते हैं? रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत। ठीक है, ये हिस्सा आता था। सेंटर में दिल्ली आती थी, ये याद रखना, सेंटर में दिल्ली आती थी। और दक्षिण में दिल्ली के नीचे जो आ गए, नूहू, पलवल इत्यादि। और 1819 में क्या किया गया? इनमें उत्तरी, दक्षिणी और सेंटर में क्या किया गया? रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई, और उसके हाथ में सारी पॉलिटिकल पावर दे दी गई। और मैंने इससे पहले लेक्चर में ट्रिक के साथ बताया था कि 1822 में क्या हुआ था? मालवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, फिर आता है समय 1833-34 का। हरियाणा को उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था। 1833-34 में चार्टर एक्ट के तहत हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था, जिसका सेंटर क्या था? आगरा था। याद रखना, उत्तर पश्चिमी प्रांत का सेंटर क्या था? आगरा था। और 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है 1858 का। 1858 में क्या हुआ था कि 1858 से पहले क्या था? 1857 की क्रांति से पहले क्या था कि हरियाणा पर, मतलब पूरे भारत पर किसका कब्जा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। लेकिन 1858 में क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन खत्म कर दिया गया, और महारानी का शासन आ गया था भारत पर। और उस समय हरियाणा का क्या हुआ था? हरियाणा को पंजाब प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था। कब? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत।
और हरियाणा को पंजाब प्रांत का हिस्सा बनाया गया और दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, दिल्ली और हिसार। दो डिवीजन बनाए गए, कौन कौन से? दिल्ली और हिसार। जिसका मुखिया क्या कौन होता था? कमिश्नर, मुख्य अधिकारी, जिसके पास सभी पावर थी, मतलब पॉलिटिकल पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जो भी पावर होती है सभी किसके पास थी? कमिश्नर के पास। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपका अभी तक जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हरियाणा मराठों के अधीन हुआ था, तब 1756-57 में, और इसके 5 साल बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया था 1761 में, सॉरी। फिर 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी और जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ झज्जर को लूटा था, जिसको जहाज साहब भी बोला जाता था। 1803 में क्या हुआ? सूरजंजन गांव की संधि हुई और अंग्रेजों को सौंप दिया था मराठों ने हरियाणा को, ठीक है। 1809-10 में क्या हुआ? अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्ण अधिकार हो गया, ठीक है। उसके बाद 1803 में सूरजंजन गांव की जब संधि हुई थी तो हरियाणा को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 2 भागों में। पहला भाग तो बड़ा भाग था जिसमें सामंत और सरदार थे, और दूसरे भाग में असाइन टेरिटरी थी जो कि छोटा हिस्सा था, जो अंग्रेजों ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखा क्योंकि छोटा हिस्सा था वो, जिसमें पानीपत, सोनीपत और पालम दिल्ली से लगते हुए हिस्से थे। फिर 1819 का समय आता है। 1819 में क्या हुआ था? हरियाणा को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, उत्तर, दक्षिणी और केंद्रीय भाग। उत्तर में तो क्या हुआ? रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत वाला हिस्सा था, और सेंटर में कौन था? सेंटर में ध्यान रखना दिल्ली थी, और दिल्ली के ऊपर वाला हिस्सा तो उत्तर में हो गया, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण में हो गया। नीचे वाला हिस्से में क्यों कौन हो गया? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल। फिर आते हैं चार्टर एक्ट। 1833-34 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट आया और हरियाणा को क्या किया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है, जिसका सेंटर आगरा था। फिर 1858 में क्या हुआ? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत हरियाणा को पंजाब प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरियाणा को पंजाब प्रांत का हिस्सा कब बनाया गया था, किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। और जब हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा था तब हरियाणा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया था, एक था दिल्ली, दूसरा था हिसार, ठीक है, और इसका मुख्य अधिकारी कौन होता था? कमिश्नर होता था। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये अपनी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।